पता है तुम कहाँ हो? कहाँ होना चाहिए? इस तरह क्यों बात कर रहे हो? अब मुझे इस तरह की बातों से उलझन होने लगी है। क्या मतलब? तुम्हें क्या हो गया है? देखो सारा, मैं किसी फैमिली के मामलात में नहीं पड़ना चाहता। तुम्हारे अब्बू का रवैया, तुम्हारी अम्मी का सुलूक और अब फातिमा साहिबा, यकीन जानो मैं थक गया हूँ। फातिमा? मेरा ख्याल छोड़ दो सारा। मेरा दिल नहीं चाहता कि दो बहनें मामूली सी बात पर एक दूसरे से झगड़ पड़े। जाने दो। एक मिनट रुको तो। फातिमा तुम्हारे पास आई थी? क्या तुम्हारे दिमाग में सही बात नहीं घुसती? मैंने कहा था ना कि नीमा के पास न जाना। क्या कह रही हो? क्या हुआ? क्या कह रही हूँ? ये कि तुमने अब हद पार कर दी है। बिल्कुल फुजूल बुढ़ियों की तरह से हमेशा दूसरों के मामले में टांग अड़ाती हो। इस घर में भी इसी मकसद से आई हो। क्या बात है? पूरा घर सर पे उठा रखा है। उठाया नहीं, आपकी नूरे चश्म ने ये घर मुझ पे गिरा दिया है। बिल्कुल भूल गई है कि यहाँ क्या हैसियत है आपकी? थानेदार। क्या कह रही हो सारा? शट अप। ठीक से बात करो सारा। खामोश। सारा तमीज से बात करो। इसके बजाय अपनी आंखें खोलिए। मुझसे कहती है कि ये लड़का खराब है, आना जाना ना रखो, और ये मोहतरम बड़े प्यार से नीमा के पास जाती हैं। पता नहीं उससे क्या कहा कि सारा बात सुनो। लड़का एकदम पागल हो गया है। जिस दिन से तुम लोग इस घर में आए हो, सुकून का एक निवाला हक से नीचे नहीं क्या गया। कह रही हो? तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्या कह रही हो? तुम क्या चाहती हो? सारा अरे भाई जान बात छोड़ो सुनो। मेरी। अम्मी, मुझसे नफरत करने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि नफरत मुझे आपसे ज्यादा करीब कर देगी। अपने आप को मुझसे दूर करने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि आपका गुरूर आपकी शिकस्त का सबब बनेगा। मुझसे लड़ने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि आपका गुस्सा मुझे कामयाब कर देगा। मुझ पर यकीन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं हूं। तो जो लोग ज्यादा कमजोर होते हैं वो जल्दी अलग हो जाते हैं। ये खेल का कानून है। मेरा निशाना रेहाना नहीं है, लेकिन खेल में हर मोहरे की अपनी कुछ खासियत होती है। जो कमजोर मोहरे हैं उन्हें खेल से बाहर होना चाहिए, ताकि मजबूत मोहरों के आसपास की जगह खाली हो।
अब मैं तुमसे क्या कहूं? हैं? तुमने तो अब हद ही कर दी है। मैं जितना भी कुछ नहीं कहता हूं, बर्दाश्त करता हूं, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? आखिर तुमने इस औरत के साथ किया क्यों ऐसा? मैंने मैंने कुछ मत कहो। दुआ करो कि उसे कुछ ना हो, वरना मैं। देखा आपने, मुझे सब्र का फल मिल गया। आखिरकार हबीब साहब के गुस्से ने उनकी अक्ल को मगलूब कर लिया। अब एक बीमार माँ है, गुस्से में भरे हाजी साहब हैं और सारा है जो अपनी फैमिली को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसी को कहते हैं एक तीर से कई निशाने लगाना। ड्राइवर चलो। मम्मी प्लीज उस बेड पर जाकर लेट जाएं। अपना सर उठाएं, अपना पैर यहाँ रखिए प्लीज। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? आज उन्हें रुकना होगा। उनके साथ कुछ भी हो सकता था। चोट बहुत गहरी है। बहुत शुक्रिया। मम्मी अरे भाई वो लोग नहीं होंगे, मेरा किराया दे दीजिए, मैं चलूं। चलो। कहाँ चलूं? चलो मैं बताती हूँ। रिसीव कर लीजिए, मान चाहिए और मामले को खत्म कर दीजिए। यहीं पर रुके। तो आप लिख लीजिए ताकि भूल न जाए। जी जरूर। जी अच्छा। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? जवाब क्यों नहीं देते? बता तो चुका हूँ, नहीं बताया? अपनी जिंदगी में खुश रहो। इन बातों का क्या मतलब? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर मैं सकते। जो भी हूँ और जैसा भी हूँ, दो बहनों के दरमियान हरगिज नहीं आ सकता। तुम क्या कह रहे हो? तुम अपनी जिंदगी देखो, मैं भी हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। अच्छा, तो तुम्हें बहाने की तलाश है। तुमने एक बात कही और उसी में पड़े तुम हो गए हो। गलती कर रही हो। अगर तुम मेरा साथ छोड़ना चाहते हो तो इस तरह की फजूल बातें करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम शुरू ही से रहना नहीं चाहते थे, अब बुज़दिलों की तरह फरार होने के चक्कर में हो। फातिमा ने मुझे सब कुछ बता दिया। क्या मतलब? ये फातिमा के मैसेज हैं।
कहाँ है? जब तक मैं लौटूं अपनी अम्मी का ख्याल रखो, यहाँ से जाना नहीं। बहुत दिनों से मुझे मैसेज दे रही है, एक आध बार यहाँ भी आई। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं सोच रहा था बात खत्म हो जाएगी। मुमकिन नहीं है कि फातिमा ने ये बातें कही मुझे हों। पता था कि तुम्हें यकीन नहीं होगा। कुछ दिन पहले उसका मोबाइल चोरी हो गया है। उसका मोबाइल चोरी हो गया, जबान तो चोरी नहीं हुई है। यानी जो बातें सुनी हैं उन पर यकीन न करूं। बहरहाल वो तुम्हारी बहन है, तुम बहुत दिनों से उसे जानती हो। मैं नहीं चाहता कि तुम उसे छोड़कर मेरी बातों पर यकीन करो, लेकिन मुझे मालूम है कि जल्द ही तुम पर सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। खुदा करे तुम्हारी बात सच न हो। सारा, 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 आमतौर पर सिन रसीदा अफराद नौजवानों की निस्बत ज्यादा दूर अंदेश होते हैं। पता नहीं हबीब ने अब के बारे में क्यों नहीं सोचा था। मुझे लगता है जब वो अपनी बेटी को डांटते थे तो उन्हें अब के बारे में सोचना चाहिए था। उन्होंने अपनी सारा को ऐसी जगह जाने दिया जहां पता नहीं क्या चीज उसके इंतजार में है। उन्होंने अपने हाथों से अपनी बेटी के दिलो दिमाग में अपना कत्ल कर लिया। हेलो फातिमा, सारा नहीं आई? वो घर पर नहीं थी। खुदा करे वहां ना गई हो जहां मैं सोच रहा हूं। हाँ, अपना ख्याल रखूंगा। खुदा हाफिज। माफ कीजिए, मेरी अम्मी कब तक होश में आएंगी? उन्हें इंजेक्शन लगाया गया है कि सुबह तक आराम से सोती रहें। या अल्लाह, सारा कहाँ है? मैं पूछता हूँ, सारा कहाँ है? बेटी आपकी है और पूछ मुझसे रहे। हमारी जिंदगी से निकल क्यों नहीं जाते? अरे जनाब, माफ कीजिएगा, मुझे लगता है ये बात आप सारा और फातिमा से कही है। अगर मेरी बेटियां तुम जैसे शैतान की मुंतजिर होती तो फिर वो मेरी बेटियां ही नहीं होती। अच्छा,
इसीलिए वो हर थोड़ी देर बाद यहाँ होती हैं। ये जाती है तो वो आ जाती है, वो जाती है तो ये आ जाती है। देखो लड़के, जबान को लगाम दो वरना मुझे तमीज सिखानी पड़ेगी। मैंने आपका तमीज से खाना देखा है जनाब, उसका मजा अभी तक मुझे याद है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। लड़की तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे ये वाली आ गई। यकीनन सारा की बुराई करने आई है। सारा का पीछा छोड़ दो। मैंने कहा ना। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं देता हूं, क्योंकि मैं और सारा एक दूसरे को पसंद करते हैं। लड़के, अगली बार तुम्हें दूसरी तरह से तमीज सिखाऊंगा। बहुत कमीने हो। उठा नहीं रही है। घर का नंबर मिलाओ। मिला रही हूँ। हेलो। हेलो सारा। ला फोन मुझे दो। हेलो सारा। हेलो। हेलो। अरे कुछ पता है कि तुम कहां पर हो? घर पर। ठीक है, मैं तुमसे बाद में समझूंगा। घर पर थी? ये लड़का क्या कह रहा था? मैं समझी नहीं। देखो, मैं चाहता हूं कि कोई भी बात मुझे बाद में पता चलने से पहले ही बता दी जाए। तो कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं मालूम? जो कुछ भी है वो सब आप जानते हैं अप्पू। बस एक बात है जिससे आपको। हेलो, क्या है और? क्या हुआ? अल्लाह अकबर। खुदा तो खुद ही मदद कर। क्या हुआ? यवर ने मछली के प्लांट के चोर को ढूंढ लिया है। यावर, यावर, मैं यहाँ हूँ हाजी, हौस के पास। सांप पकड़ा मैंने। उसने सोचा हम शायद पकड़ूंगा नहीं। चोर, शैतान, काफिर कहीं। यावर, पता नहीं कहाँ से आ गया है। यावर क्या कर रहे हो? आइए आइए, देखिए सांप पकड़ा मैंने। आइए देखिए। अबूजान परिचय है। छोड़ दो, मैंने कहा छोड़ दो। सबसे पहला काम तो ये करूंगी कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल फेंकूंगी। पागल और बेवकूफ कहेंगे। पागल वो है जो पड़ोसी के घर में बुरी नीयत से घुसे। फातिमा, पुलिस को फोन करो। पुलिस को किस लिए? यहाँ मेरा घर है। कैसा घर? सांप को घर की क्या जरूरत है? घुसे रहने के लिए रुको तो क्या जरा। चाहिए? किसने कहा? हाँ, मैंने कहा है हाजी साहब, मैं यहाँ का मालिक हूँ। मैंने कहा कि परिचय यहाँ काम करे। आपने तो उसकी कोई मदद नहीं की। मैंने कहा मैं ही उसकी कुछ मदद कर दूं। कोई पैसे नहीं दिए गए हैं। अभी मैं ही यहाँ का मालिक हूँ। अगर आपके पास पैसे हैं तो अपना कर्ज चुकाएं जनाब। उसका सूद मैं माफ कर दूंगा।
तोहफा। लेकिन मैंने तुम्हारा कर्ज अदा कर दिया है। तुमने क्या किया है? मैं आपको एक मुनासिब मौके पर बताना चाहती थी। वो पैसे जो आपने दिए वो परिचय को राजी करने का कर्ज थे। कैसे पैसे? ये क्या कह रहा है? कहीं तवसुली साहब का पैसा तो इसे नहीं दे दिया? हाय लड़की, ये तुमने क्या कर दिया बेटी? तो आपने क्या सोचा हाजी? मैं ऐसे ही राजी हो गई? ये नीमा ने मेरे पैसे दिए। कहा ना दुनिया हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। लो, आपने अपनी बच्चियों का इतना ख्याल रखा, क्या हुआ? आपने दीनो ईमान की इतनी बात की कि हम जैसे दीनो ईमान से आरी लोगों जैसे ही हो गए। इनके दूसरे कारनामों के बारे में पता चलेगा। ख्याल रखिएगा हाजी साहब, इंसान को हमेशा अपनों से नुकसान पहुंचता है। परिचय जाइए, आप भी अपना सामान वगैरह लेकर आइए। इनके घर जाइए। मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती थी। बताना चाहती थी लेकिन नहीं कह पाई। तुमने बैनामा ले लिया? जी। कहाँ है? घर में। साहब मेरे हाथ से निकल गया। साहब को मार देना चाहिए। जितनी भी मछलियां थी उसी ने डसा था। इस क़िबले और आसमान की कसम, उन्होंने ही डसा है हाजी साहब। हाजी साहब, उन्हें नहीं जाने देना चाहिए था, नहीं जाने देना चाहिए था। दरवाजा क्यों खुला हुआ है? सारा घर में है। दरवाजा बंद करो। सारा, 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 क्या कर रही हो? एक चीज तलाश कर रही हूँ और खुदा करे मुझे वो ना मिले। क्या? तुम्हारा मोबाइल। मोबाइल? फातिमा का मोबाइल तो चोरी हो गया है। अब्बू फातिमा से कही कि उसने जो कुछ छुपाया है उसे उठा कर ले आए। सारा, ये क्या कर रही हो? हैं? बस करो, बस करो। फातिमा, जाओ वो बैनामा लेकर आओ, मैं कल रजिस्ट्रेशन ऑफिस ले जाऊंगा। ये लीजिए अब्बू।
ये यहाँ क्या कर रहा है? ओह, अब क्या करूं? लानत हो शैतान के शर पर। ओह, कर देगी। अपने आप को मुझसे दूर करने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि आपका गुरूर आपकी शिकस्त का सबब बनेगा। मुझसे लड़ने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि आपका गुस्सा मुझे कामयाब कर देगा। मुझ पर यकीन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं हूं। तो जो लोग ज्यादा कमजोर होते हैं वो जल्दी अलग हो जाते हैं। ये खेल का कानून है। मेरा निशाना रेहाना नहीं है, लेकिन खेल में हर मोहरे की अपनी कुछ खासियत होती है। जो कमजोर मोहरे हैं उन्हें कहाँ होना चाहिए? इस तरह क्यों बात कर रहे हो? अब मुझे इस तरह की बातों से उलझन होने लगी है। क्या मतलब? तुम्हें क्या हो गया है? देखो सारा, मैं किसी फैमिली के मामलात में नहीं पड़ना चाहता। तुम्हारे अब्बू का रवैया, तुम्हारी अम्मी का सुलूक और अब फातिमा साहिबा, यकीन जानो मैं थक गया हूँ। फातिमा? मेरा ख्याल छोड़ दो सारा। मेरा दिल नहीं चाहता कि दो बहनें मामूली सी बात पर एक दूसरे से झगड़ पड़े। जाने दो। एक मिनट रुको तो। फातिमा तुम्हारे पास आई थी? क्या तुम्हारे दिमाग में सही बात नहीं घुसती? मैंने कहा था ना कि नीमा के पास ना। खेल से बाहर होना चाहिए ताकि मजबूत मोहरों के आसपास की जगह खाली हो। अब मैं तुमसे क्या कहूं? हैं? तुमने तो अब हद ही कर दी है। मैं पता है तुम कहाँ हो? जाना। क्या कह रही हो? क्या हुआ? क्या कह रही हूँ? ये कि तुमने अब हद पार कर दी है। बिल्कुल फुजूल बुढ़ियों की तरह से हमेशा दूसरों के मामले में टांग अड़ाती हो। इस घर में भी इसी मकसद से आई हो। क्या बात है? पूरा घर सर पे उठा रखा है। उठाया नहीं, आपकी नूरे चश्म ने ये घर मुझ पे गिरा दिया है। बिल्कुल भूल गई है कि यहाँ क्या हैसियत है आपकी थानेदार? क्या कह रही हो सारा? शट अप। ठीक से बात करो सारा। खामोश। सारा तमीज से बात करो।
इसके बजाय अपनी आंखें खोलिए। मुझसे कहती है कि ये लड़का खराब है, आना जाना ना रखो, और ये मोहतरम बड़े प्यार से नीमा के पास जाती है। पता नहीं उससे क्या कहा कि सारा बात सुनो। लड़का एकदम पागल हो गया है। जिस दिन से तुम लोग इस घर में आए हो, सुकून का एक निवाला हक से नीचे नहीं क्या गया। कह रही हो? तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्या कह रही हो? तुम क्या चाहती हो? अरे भाई जान छोड़ो मेरी। अम्मी, मुझसे नफरत करने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि नफरत मुझे आपसे ज्यादा करीब